हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीइंग स्मार्ट विद अस। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 9 शुरू करेंगे जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इस चैप्टर में जो 8th चैप्टर हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री, उसकी एप्लीकेशंस बताई गई हैं कि रियल लाइफ में इस ट्रिग्नोमेट्री का यूज कहां-कहां है। जो आपने पढ़ा साइन थीटा कोस थीटा, ये सब इनका यूज कैसे करेंगे हम रियल लाइफ में, ये सब इस चैप्टर में है। अगली 30-35 मिनट ये वीडियो चलेगी। इससे आपको इस चैप्टर का बेसिक इंट्रोडक्शन और इस चैप्टर के शुरू के 8 क्वेश्चंस आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ठीक, तो ये सब आप इस 30 मिनट की वीडियो में लेके जाने वाले हो। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप प्लीज इस वीडियो को पूरी देखना और आपको एक इस चैप्टर की बेहतर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ। तो देखो, शुरू करेंगे इसके बेसिक इंट्रोडक्शन से। इसमें दो डायग्राम्स आते हैं, दो डायग्राम ये समझ में आ गए तो वो जो चीज मैं अभी बताने वाला हूं वो बार बार हर क्वेश्चन में रिपीट होगी, तो प्लीज ध्यान से देखना। जैसे ये कोई बिल्डिंग है और यहां से इसको कोई ऑब्जर्व कर रहा है, ऑब्जर्वर यहां पे इसकी आईज है, क्लियर, यहां से इसको ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये सीधा देखेगा ये ऑब्जर्वर, तो ये इसकी ये होगी साइट जब ये सीधा ऐसे देखेगा। और इस बिल्डिंग की अगर इसको टॉप पे देखना है, यहां पे देखना है, तो क्या करना पड़ेगा, इसको अपना एंगल ऊपर उठाना पड़ेगा आईज का। तो आईज को ऐसे ऊपर लेके जाना पड़ेगा और फिर कहां जाएगी इसकी साइट, ऐसे जाएगी इस पॉइंट पे, क्लियर। ये जो एंगल बनता है ना, ये एंगल, इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जब नीचे से ऊपर की तरफ देखता है कोई ऑब्जर्वर या कैमरा, जो कुछ भी, जब जो एंगल बनता है उस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, नीचे से ऊपर की तरफ, क्लियर। तो ये होता है एंगल ऑफ एलिवेशन। अच्छा, जिस लाइन में ये देख रहा है इसको, इस लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। क्या? लाइन ऑफ साइट, क्लियर। ये थी पहली बात। अब दूसरी बात देखो, जैसे ये कोई बिल्डिंग है, यहां पे ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, यहां से कोई ऑब्जर्व कर रहा है ग्राउंड पे किसी चीज को, यहां पे इस चीज को। तो ये ऑब्जर्वर मान लो जब सीधा देखेगा तो इसकी स्ट्रेट लाइन ऐसे जाएगी, क्लियर। और इसको इस चीज को ऑब्जर्व करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, अपनी साइड को नीचे लेके जाना पड़ेगा। तो अपनी आई साइड को नीचे लेके जाना पड़ेगा, जब जाके इसको ऑब्जर्व कर पाएगा। तो इसको ऑब्जर्व ऐसे इस लाइन के थ्रू कर पाएगा, है ना। इस सीध में देखना पड़ेगा जब उस पे उसकी नजर जाएगी। तो ये जो एंगल बना, ये एंगल जितना इसने झुकाया, डिप्रेस किया, ये एंगल, इस एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और इसकी लाइन ऑफ साइट क्या होगी, ये इस ऑब्जेक्ट को देखने की। तो ये लाइन क्या होती है, लाइन ऑफ साइट, क्लियर। जब नीचे से ऊपर देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। जब ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं तो जो एंगल बनता है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो होप आप सबको यही बेसिक है, बस इसका ये दो चीजें समझ आ गई। हर एक क्वेश्चन में यूज होगा, या तो एंगल ऑफ एलिवेशन का या एंगल ऑफ डिप्रेशन का। ठीक, इतना समझ आ गया। अब तो चलिए शुरू करते हैं अब अपनी एक्सरसाइज को। एक्सरसाइज 9.1 सब ओपन कर लीजिए अपनी बुक्स में। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। अ सर्कस आर्टिस्ट, एक सर्कस आर्टिस्ट है, इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप, वो 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ रहा है, which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to ground। एक सर्कस आर्टिस्ट है, वो एक रस्सी पे चढ़ रहा है जो कि एक पोल पे बंधी हुई है और नीचे ग्राउंड पे बंधी हुई है ऐसे, और स्ट्रेच की हुई है बिल्कुल सीधी, और इसकी लेंथ भी दी हुई है कितनी, 20 मीटर। इस रस्सी पे चढ़ रहा है सर्कस आर्टिस्ट, क्लियर। फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ एंगल मेड बाय द रोप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। और इस रोप का ग्राउंड लेवल के साथ एंगल कितना दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो ये हाइट ऑफ पोल निकालनी है मुझे,
ये हाइट निकालनी है। तो इनको नाम दे देते हैं ए बी सी। ये समझ आया कि गिवन क्या क्या है, ये सारी चीजें गिवन है। इस रोप की लेंथ, ये एंगल ऑफ एलिवेशन और इस पोल की हाइट निकालनी है मुझे। ठीक, तो करेंगे कैसे इसको, ये देख लो। हम क्या करेंगे, पहले तो जो चीजें गिवन है उसको लिख लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1। तो लेंथ ऑफ रोप is equal to 20 meter, angle of elevation of rope from ground is equal to 30 डिग्री। 30 डिग्री है ना ये। अब शुरू करो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। अच्छा, मेरे पास ये है हाइपोटेन्यूज और एंगल के सामने कौन होता है, परपेंडिकुलर, और ये है इसका बेस। क्लियर, मेरे को ये परपेंडिकुलर निकालना है, हाइपोटेन्यूज मेरे को गिवन है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में कौन रिलेशन देता है, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। याद आया, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन देता है मेरा साइन थीटा। तो लिखो इन ट्राइंगल एबीसी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। एंगल कितना है मेरा 30 डिग्री, सो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बीसी अपॉन हाइपोटेन्यूज एसी। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और बीसी है मेरा h, तो बीसी की वैल्यू पुट कर दी, और एसी है मेरा 20। सो h की वैल्यू मुझे निकालनी है, इसके ब्रैकेट में लिख भी दो साइन 30 इज इक्वल टू 1/2, क्योंकि हमने इसकी वैल्यू पुट की है यहाँ पे। क्लियर, तो h कितना हो जाएगा, 20 को ऊपर लेके जाओ, 20/2 इज इक्वल टू h। तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 1। मेरे को हाइट निकालनी थी ना, हाइट आ गई 20/2 10 मीटर। सो हाइट ऑफ पोल इज इक्वल टू 10 मीटर। बस क्लियर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म। एक ट्री है ऐसा, जैसे ये ट्री है ना, इस तरह का एक ट्री है। स्टॉर्म आई, आंधी आई, आंधी तूफान, और इधर की साइड से आई मान लो आंधी, तो ये इस तरफ टूट के गिर गया और इसकी जो टॉप थी ना, अब वो धरती को टच कर रही है। तो अब ये कैसा दिखाई दे रहा है, ये ट्री ऐसा यहां से टूट के और ये इधर झुक गया और जमीन को टच कर रहा है। क्लियर। अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विद इट। और ग्राउंड के साथ ये ट्री क्या एंगल बना रहा है, 30 डिग्री। ओके, आगे देखो। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter। और ये ट्री का फुट और जहां पे ये ग्राउंड को टच कर रहा है उसकी डिस्टेंस कितनी दी हुई है, 8 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ ट्री। और मेरे को इस ट्री की टोटल हाइट निकालनी है। अच्छा, ये बताओ इस ट्राइंगल में देख के कि इस ट्री की टोटल हाइट किस किस साइड से मिलके बनेगी। देखो, इतना तो पार्ट है जितना पार्ट अभी भी स्टैंडिंग पोजीशन में है, और ये पार्ट वो है जो टूट के नीचे गिर गया। तो इसकी टोटल हाइट किस किस से मिलके बनेगी, ये साइड प्लस में ये साइड। समझ रहे हो ना, क्योंकि पूरा ट्री ये तो उतना पार्ट है जितना पार्ट खड़ा है अभी भी, और ये पार्ट जो टूट के नीचे गिर गया। तो टोटल हाइट तो दोनों को मिला के ही बनेगी ना। तो मेरे ख्याल समझ गए होगे आप। आगे देखिए कैसे करेंगे, अब इसको निकालेंगे कैसे। तो मेरे को ये साइड की भी मेजरमेंट चाहिए और इस साइड की भी मेजरमेंट चाहिए। लिखो क्वेश्चन नंबर 2। पहले जो चीज गिवन है वो लिख दो। गिवन है मेरे को एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ट्री विद ग्राउंड ऑफ top of tree with ground is equal to कितना डिग्री, 30 डिग्री।
और क्या गिवन है, ए बी गिवन है, ए बी इज इक्वल टू 8 मीटर। अब लिखो इन ट्राइंगल ए बी सी, इस ट्राइंगल ए बी सी में मेरे को ये निकालनी है, तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा, तो इसमें हम टेन थीटा का यूज करेंगे, टेन थीटा इज इक्वल टू पी बाय बी। एंगल कितना है थीटा, 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ये, क्योंकि एंगल के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर, और ये बेस, टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू बी सी अपॉन में बेस ए बी। सो टेन 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होती है, बी सी हमको निकालना है, ए बी 8, ब्रैकेट में लिख दो टेन 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। डन। अब बी सी कितना आएगा, 8 को ऊपर ले जाओ, 8/√3, क्योंकि इधर डिवाइड में है, इक्वल टू के उधर जाएगा तो ऊपर आ जाएगा, इज इक्वल टू बी सी। अब कभी भी हमें ना डिनोमिनेटर में रूट वाली चीज नहीं रखते, तो इसमें हम क्या करेंगे, √3 से गुणा कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, 8/√3 इंटू √3/√3, दिस इज बी सी। तो ये कितना आ गया, 8√3 और √3 इंटू √3 3, √3 गुणा √3 कितना होगा 3, क्लियर। तो ये आ गई मेरी BC, तो BC कितनी आ गई, 8√3/3। अब लिखो बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है, बेस और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन कौन देता है, cos थीटा, cos थीटा होता है ना बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो लिखो cos 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन AC, AB है 8 और AC मेरे को निकालना है, cos 30 कितना होता है, √3/2 इज इक्वल टू 8 अपॉन AC। तो AC की वैल्यू मुझे चाहिए, AC को इधर ले आओ, इसको ऊपर और इसको नीचे, सो AC डिवाइड में था, इधर आके ऊपर आ गया 8, ये डिवाइड में उधर जाके ऊपर 2 हो जाएगा, और ये ऊपर है मल्टीप्लाई में, इसका मतलब तो इधर नीचे आ जाएगा √3, तो ये आ गया 16/√3, √3 से गुणा √3 से भाग, तो ये आ गया 16/√3 और नीचे √3 इंटू √3 3। डन। AC आ गया 16/3√3। अब हाइट ऑफ ट्री क्या होगी, हाइट ऑफ ट्री इज इक्वल टू 16√3/3 प्लस में 8√3/3, एलसीएम लो, एलसीएम कितना आएगा इसका 3, 16√3 प्लस 8√3, √3 दोनों में कॉमन, तो ये हो गया 16 प्लस 8 ब्रैकेट √3/3, ये हो गया 24/3√3, 8√3, तो हाइट ऑफ ट्री कितनी आ गई, 8√3 मीटर। क्लियर, ओके। अब आप ये पूछ सकते हो मुझसे कि आपने ये निकाल दिया बेस, ये निकाल दिया परपेंडिकुलर, तो क्या ये वाली साइड मैं पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके भी निकाल सकता हूं, हाँ निकाल सकते हो, उससे भी आंसर यही आएगा, ठीक। पर फिर टोटल हाइट ट्री की इन दोनों को लास्ट में जोड़ जरूर देना, ये इतनी हाइट नहीं है ट्री की हाइट है ये दोनों मिला के, क्लियर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, अ कॉन्ट्रैक्टर प्लान टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको 2 स्लाइड्स लगानी है। आपने देखा है पार्क में झूले लगे होते हैं जिन पे बच्चे ऊपर चढ़ते हैं और फिर फिसलते हुए नीचे आते हैं, उनको बोलते हैं स्लाइड्स। तो एक कॉन्ट्रैक्टर ने 2 स्लाइड लगानी है पार्क में, ठीक। कैसे कैसे देखो, द चिल्ड्रन टू प्ले इन अ पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 years, जो बच्चे 5 साल से छोटे हैं। शी प्रेफर्स टू हैव अ स्लाइड whose top is at height of 1.5 मीटर, जो छोटे बच्चे हैं उनके लिए तो 1.5 मीटर ऊंची स्लाइड लगानी है। एंड इज इंक्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, और 30 डिग्री एंगल पे इंक्लाइंड होगी। तो देखो कैसी होगी, जो बच्चों के लिए स्लाइड लगा रहा है कॉन्ट्रैक्टर, उसकी हाइट तो है 1.5 मीटर और इसका एंगल ऑफ एलिवेशन ग्राउंड के साथ कितना है 30 डिग्री। Whereas for elder children, she want to have a steep slide at a height of 3 मीटर, और जो बड़े बच्चों के लिए जो 5 साल से बड़े हैं उनके लिए ये 3 मीटर ऊंची है।
और एंगल कितना है 60 डिग्री। निकालना क्या है, व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। दोनों केस में इस स्लाइड की लेंथ निकालनी है, ये इसकी और ये बड़े बच्चों वाले की इसकी। ए बी सी इसको नाम दे दो और इसको नाम दे दो पी क्यू आर। पहले ये क्लियर हुआ, निकालना क्या है, इस स्लाइड की लेंथ निकालनी है दोनों की। क्लियर, गिवन क्या है मुझे वो लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3 लिखो, हाइट ऑफ स्मॉल स्लाइड। Height of small slide is equal to 1.5 meter. Height of big slide is equal to 3 meter. Angle made by slide with ground. एंगल मेड बाय स्मॉल स्लाइड लिखो पहले, स्मॉल स्लाइड विद ग्राउंड 30 डिग्री, और एंगल मेड बाय बिग स्लाइड विद ग्राउंड इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये चार बातें हमको गिवन है। अब पहले ये वाला ट्राइंगल लो, इन ट्राइंगल एबीसी ट्राइंगल में मेरे को हाइपोटेन्यूज निकालना है। परपेंडिकुलर दिया हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज के बीच में रिश्ता कौन देता है, साइन, क्योंकि साइन होता है ना परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो लिखो इन ट्राइंगल एबीसी साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। वेरी गुड। नेक्स्ट, साइन एंगल कितना है इसमें 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर 1.5 मीटर और हाइपोटेन्यूज एसी। ओके, साइन 30 की वैल्यू पुट करो 1/2 इज इक्वल टू 1.5 अपॉन में AC। सो AC नीचे है तो AC को ऊपर ले जाओ, AC इज इक्वल टू 2 इंटू 1.5। अब पॉइंट वालों की गुना करनी आती है आपको, कैसे करते हैं, सोचो कि ये पॉइंट है ही नहीं, 15 है ये, तो 15 इंटू 2 30 होगा। एक डिजिट के बाद पॉइंट था ना, तो इसमें भी एक डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा, तो ये आ गया हमारा AC 3 मीटर। So length of small slide is equal to length of small slide is equal to 3 मीटर। डन, समझ आ गया ना। अब ऐसे ही ट्राइंगल ये वाला लो, इन ट्राइंगल PQR, इसमें भी हमको ये हाइपोटेन्यूज निकालना है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज के बीच में रिलेशन कौन देता है, साइन थीटा। ठीक, तो साइन थीटा इज इक्वल टू P बाय H। एंगल कितना है 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है 3 मीटर और हाइपोटेन्यूज PR। साइन 60 की वैल्यू बताओ, √3/2, ये हो गया 3 अपॉन में PR। मेरे को PR की वैल्यू चाहिए, तो PR को ऊपर ले आते हैं, PR, और ये डिवाइड में उधर आके गुणा हो जाएगा 3 इंटू 2, और ये ऊपर है मल्टीप्लाई में इधर आके नीचे आ जाएगा √3, तो मेरा PR आ गया 6/√3। हम डिनोमिनेटर में कभी भी अंडर नीचे नहीं रखते, इसको ऊपर √3 से मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो ताकि डिनोमिनेटर में से रूट हट जाए। क्लियर, तो क्या करेंगे √3/√3, ये आ गया 6√3 बाय में √3 इंटू √3 3 2 जा 6, ये आ गया 2√3। अब नीचे लाइन लिखो, सो लेंथ ऑफ बिग स्लाइड इज इक्वल टू 2√3 मीटर। डन, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। समझ आ गया ना। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 4, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। एक एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है एक टावर का, ग्राउंड पे से कोई टावर को टॉप पे देख रहा है, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना दिया हुआ है, विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। ये 30 मीटर अवे है इसके टावर के फुट से।
इज 30 डिग्री। तो ये कितना है 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस टावर की हाइट निकालनी है मुझे, ये निकालना है। तो इनको नाम दे दो ए बी सी। क्लियर। तो इन ट्राइंगल, पहले तो इसका जो जो चीज गिवन है वे सारी चीजें लिख दो। क्वेश्चन नंबर 4, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 30 मीटर, एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पॉइंट ए इज इक्वल टू 30 डिग्री। ओके, अब फिर से लिखो इन ट्राइंगल ए बी सी। मेरे को निकालनी क्या है, ये हाइट निकालनी है और बेस गिवन है। तो ये क्या है परपेंडिकुलर और ये है बेस। परपेंडिकुलर और बेस में रिश्ता कौन देता है, tan थीटा। tan थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो देखो tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा कितना है 30 डिग्री। सो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर BC अपॉन बेस AB। BC है h और बेस है 30। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन 30। ब्रैकेट में लिख दो बिकॉज tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/√3। सो h कितना आ गया 30 ऊपर 30/√3। ये आ गई हाइट। कभी भी हम डिनोमिनेटर में रूट वाली चीज को नहीं छोड़ते, तो इसमें √3 से ऊपर मल्टीप्लाई करो और डिवाइड करो। सो h आ जाएगी 30/√3 इंटू √3/√3। 30 √3 इंटू √3 3 3 से काटो 3 10 जा 30। ये आ गया 10√3। सो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर। लिख दो इसको भी, हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू 10√3 मीटर। ओके, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 5। अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर। एक काइट है पतंग, ऐसी। ये पतंग 60 मीटर हाइट पे उड़ रही है। तो ये इसकी हाइट नहीं होगी, ये नहीं होगी इसकी हाइट होगी ये ग्राउंड से। समझ गए ना। आप अपनी हाइट नापते हो, तो हाइट कैसे नापते हो, जमीन से इंची टेप रखते हो अपने पैर के नीचे और उसको सीधा ऐसे नापते हो। ऐसे नापते होगे ना हाइट सिर तक पूरा। ऐसे तो नहीं नापते कि यहाँ पे इंची टेप पकड़ के और दीवार के उस कोने पे ले जाओ, ऐसे नहीं करते ना। तो ऐसे ही पतंग की भी हाइट कैसे नापेगी, ग्राउंड से कितनी ऊपर है ये हाइट होगी, ना कि ये। क्लियर। इस चीज को बिल्कुल क्लियर कर लेना। आगे देखो, द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्परेरीली टाइड टू द पॉइंट ऑन द ग्राउंड। और ये स्ट्रिंग जो इस पतंग पे बंधा हुआ है, ये टेम्परेरीली उड़ा के इस पतंग को और ग्राउंड पे बांध दिया इसको नीचे। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। और इसका इंक्लिनेशन विद ग्राउंड कितना है 60 डिग्री। और क्या गिवन है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इस स्ट्रिंग की लेंथ निकालो एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। और ये मानते हुए कि स्ट्रिंग में कोई स्लैक नहीं है। इसकी हाइट कितनी दी हुई थी 60 मीटर। स्लैक का मतलब कि ये झुका नहीं हुआ। ऐसे कई बार हम पतंग उड़ाते हैं तो ये जो कई बार जब हम पतंग उड़ाते हैं तो ये जो स्ट्रिंग होता है ये कई बार ऐसे झुक जाता है, तो ये वो नहीं झुका हुआ, बिल्कुल स्ट्रेट है। क्लियर। तो हमको निकालनी है इसकी लेंथ, ये लेंथ निकालनी है। इसको नाम दे दो ए बी और सी। ठीक। तो हमें गिवन क्या है, हाइट। क्वेश्चन नंबर 5, हाइट एट विच काइट इज फ्लाइंग इज इक्वल टू 60 मीटर। डन। आगे देखो, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ स्ट्रिंग विद ग्राउंड,
इज इक्वल टू 60 डिग्री। डन। अब आगे देखो, ये आ गया। अब ये मेरे को ये हाइपोटेन्यूज निकालना है इस ट्रायंगल का। परपेंडिकुलर मेरे पास है, हाइपोटेन्यूज निकालना है। परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज कौन देता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज में रिलेशन sin थीटा। सो sin थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इन ट्रायंगल ABC sin थीटा इज इक्वल टू P बाय H। एंगल कितना है? 60 डिग्री। सो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। BC इज 60 मीटर और AC हमको निकालनी है। sin 60 की वैल्यू √3 बाय 2 इज इक्वल टू 60 बाय में AC। ब्रैकेट में लिख दो कि हमने sin 60 की वैल्यू पुट की है कितनी? √3 बाय 2। ओके। AC कैसे निकलेगा? अब AC को ऊपर ले जाना पड़ेगा इधर, तो डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा। सो AC इज इक्वल टू 60, ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई 2, और ये ऊपर है √3 तो इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। ये आ गया 120 बाय √3, √3 से गुणा और √3 से भाग। ये आ जाएगा 120 √3 बाय में √3 इंटू √3 3 3 4 जा 12, तो ये आ गया 40 √3 मीटर। सो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल टू 40 √3 मीटर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। तो आज की क्लास हम यहीं पे खत्म करते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आपको सब समझ आएगा। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता है तो प्लीज एक बार दोबारा रिपीट करके इस वीडियो को देखिए, और फिर भी समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिए, या तो मैं अगली वीडियो में उसमें क्लियर कर दूंगा, या मैं आपको कमेंट बॉक्स में उसका रिप्लाई जरूर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने दोस्तों के साथ जिनको जो अभी ट्यूशन पे नहीं जा रहे या कहीं और नहीं पढ़ रहे, उनको प्लीज ये वीडियो शेयर करें। अगर आपको समझ आता है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनका भी कुछ फायदा हो सके। सो थैंक यू।